खरगोश ध्यान लगाकर पढ़ाई कर रहा था। तभी ये आदमी खरगोश के घर को काट रहा था, लेकिन काटते काटते हाई वोल्टेज तार में सटा देता है। खत्म। तो इस बार हेलीकॉप्टर से बॉम्ब लाकर नीचे गिरा देता है, लेकिन बेड से उछल के इसी के पास आ जाता है। हे प्रभु। फिर साला किरान लाता है और उसमें 60 टन का लोहा लगा के खरगोश के घर को तोड़ने जाता है, लेकिन खरगोश अपना घर बचाने के लिए ठेकेदार बन जाता है। रुक जा। फिर आदमी को उल्टा पुल्टा काम करने को बोलता है, तो आदमी भी वैसे ही करता है जैसा खरगोश बोलता है। हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा कम्बा। लेकिन तभी इस बार आदमी लोहे के पाइप से सीढ़ी बनाता और ऊपर आके एक बड़े से पटाखा को अंदर डालता है, लेकिन लाइटर नहीं जलता है। तभी खरगोश इधर से एक चिंगारी पाइप में डाल देता है, तो उससे पटाखा में आग लग जाता है। गजब। बाप रे। इस बार इसने बहुत सारे सीमेंट को खरगोश के घर में गिराने लगा, लेकिन खरगोश छतरी लगा देता है तो एक विशाल ड्रैगन द्वारा संरक्षित किला और बिल्लू घुस गया अंदर चुराने पवित्र तलवार। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। शुरुआत सब आसान लगा, लेकिन तभी ड्रैगन ने जोरदार छींक मार दी। पहरेदार जागा, कुल्हाड़ी उठाई, साले को छोड़ूंगा नहीं। और पीछा शुरू। पर बिल्लू निकला चालाक, दरवाजा बंद करके भाग गया। चाचा चिल्लाया, उठ जा। ड्रैगन नींद में सुस्त, एक लात पड़ी तब जाकर दौड़ा। आग की लपटें निकली, बिल्लू बुरी तरह झुलस गया। उसे पकड़ने के लिए चाचा एक गुलेल लेकर आया। अच्छा जी। किला तोड़ने नहीं, खुद को अंदर फेंकने के लिए। लेकिन निशाना चूक गया, सीधा दीवार से टकरा गया। हार न मानते हुए उसने रस्सी से छत पर चढ़ाई शुरू की। साले को छोड़ूंगा नहीं। पर बिल्लू सब देख रहा था। आजा आजा आजा। मौका मिलते ही वो तलवार लेकर चुपचाप निकलने लगा। तभी अचानक ड्रैगन ने जोरदार छींक मार दी। बाप रे। और चाचा की छुपने की जगह खुल गई। बिल्लू भागा, चाचा पीछे भागने लगा। लग रहा था अब तलवार हाथ आ ही जाएगी, लेकिन बिल्लू उसे बारूद वाले कमरे में बंद कर देता है। खत्म हो गया भैया मैटर। ड्रैगन फिर से छींकने वाला था। अब क्या होगा? अचानक लकड़ी के तख्ते आ गिरे और बिल का गेट बंद हो गया। ऊपर मजदूरों ने घर बनाना शुरू कर दिया और नीचे खरगोश को लगा जैसे भूकंप आ गया हो। बाप रे। लेकिन तभी ट्रक आया और उतरा लाल दाढ़ी वाला गायक। उसकी भूतिया आवाज सुनकर खरगोश की आधी जान निकल गई। गुस्से में खरगोश बोला, ये जमीन मेरी है, निकल यहाँ से। पर लाल दाढ़ी ने उसे ही बाहर फेंक दिया। खरगोश बोला, उठा के पटकूंगा। खरगोश बोला, मैं तुझे सुप्रीम कोर्ट में घसीटूंगा। जवाब में आई एक और मूंगफली की गोली। कोर्ट ने फैसला सुनाया, जमीन दोनों की है और अगर एक मरा तो सारा माल दूसरे का। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। रात में लाल दाढ़ी आया खरगोश को खत्म करने, पर जैसे ही हाथ बढ़ाया खरगोश ने लाइट ऑन कर दी। साले कुत्ते। मैं तो बस फर्श ठीक कर रहा था भाई। पर जैसे ही खरगोश सोया उसने फिर कोशिश की और इस बार चोट लगी उससे खुद को। लाल दाढ़ी ने रसायन टेक्नोलॉजी से कुछ खतरनाक चीज बना दी। कैसे हो गया? इतनी पावरफुल कि चम्मच पिघल गई। लेकिन ये सब करते हुए खरगोश ने देख लिया और लाल दाढ़ी ने नाश्ता में जूस लाया। अरे खाओ ना दबा के। जैसे ही लाल दाढ़ी झुका खरगोश ने टेबल घुमा दी। लाल दाढ़ी ने टेबल रोका और बोला, चलो ये स्पेशल जूस पियो। खरगोश बोला, पहले तुम पियो। ठीक है समझ गया। लाल दाढ़ी ने ग्लास उठाया और लो भैया। फिर पिस्तौल तानकर बोला, अब तू भी पी। बढ़िया था गुरु। खरगोश बोला, वाह क्या स्वाद है। लेकिन लाल दाढ़ी के अंदर कुछ हलचल हुआ। बस इससे पहले कि कुछ समझ आता खरगोश बिल के अंदर घुस गया। तभी लाल दाढ़ी ने ढेर सारा बारूद बिल में ठूंस दिया। पर खरगोश ने सब नीचे खिसका दिया। लाल दाढ़ी ने माचिस जलाई। तभी लो भैया। खरगोश बोला, नाश्ता भारी पड़ा ना। ये बतख बहुत सारे लिपस्टिक लगाती है और खूब सारी सेंट। और फिर तो ये कालू बतख बाबू साला खूब बाबू सोना करने लगता है। मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? और फिर नीचे डुबकी लगाता है, लेकिन नीचे जाते ही क्योंकि ये नकली बतख है तो बतख वहाँ से भाग के आता है और लोमड़ा को उठाता है। फिर लोमड़ा जाके बतख को पकड़ के भागने लगता है। लेकिन बतख का मुंडी लंबा होने लगता। ये क्या है? तो साला लोमड़ा ढक्कन खोल के देखता है। तभी अंदर से क्या रे भिख मंगिया। आदमी भागने लगता है तो कालू बतख रस्सी से उसे पकड़ लेता है। ये कैसे हो गया? रोम रोम भाइयों। लेकिन पीछे से लोमड़ा इसी को उठा के भाग जाता है और भागते भागते बहुत दूर भाग जाता है कि खुद को ही नहीं पता चलता कि कितना दूर भाग गया है। तभी पीछे से आदमी बंदूक लेके तैयार हो जाता है साले कुत्ते। और लोमड़ा को पकड़ लेता है। अब तू गया बेटा।